लेजिस्लेशन हुई है, बाकायदा वोटिंग के जरिए पास हुई है, कानून बनने जा रहा है, पार्लियामेंट वो काम कर रहा है जिसके लिए पार्लियामेंट बना है, तो फिर आप लोगों को उस पर किस बात पे फिर ऑब्जेक्शन है? जी फाद साहब, इसको कहते हैं पार्लियामेंट की सोवरेनिटी, यानी पार्लियामेंट बादशाह है। और ये दुरुस्त बात है कि पार्लियामेंट जनरली बादशाह है। हमारे आइन में सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, यानी कि पार्लियामेंट अपना काम करे, कानून साजी का, अदालत अपना काम करे, जो तशरीह है उस कानून की और उस कानून के ऊपर फैसला करना, और एग्जेक्टिव अपना काम करे कि वो उसको कानून को इम्प्लीमेंट करे और गवर्नेंस करे। और एक दूसरे के जो रोल है उसमें मुदाखलत हो तो फिर तसादम होता है, ये भी बिल्कुल दुरुस्त बात है। और मैं पार्लियामेंटेरियन होने की हैसियत से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पार्लियामेंट के अगर जुडिशरी जो है वो कोई ऐसी बात करती है जो पार्लियामेंट के डोमेन में या पार्लियामेंट के इख्तियारात के साथ वो कोई दखलंदाज होती है, तो मैं फिर अदलिया के ख़िलाफ़ हूँगा और पार्लियामेंट के साथ खड़ा हूँगा। लेकिन जो पार्लियामेंट की हम सोवरेनिटी की बात करते हैं और जो कर रहे हैं, आज लॉ मिनिस्टर साहब ने भी की, वो एक्चुअली लिमिटेड है। वो ये नहीं है कि पार्लियामेंट कोई भी कानून पास कर सकता है, आम कानून। पार्लियामेंट कानून ज़रूर पास कर सकता है, लेकिन कदगन ये है कि वो कानून आइन के मुताबिक हो। यानी कि अगर पार्लियामेंट मसलन एक ऐसा कानून पास करता है, ऐसी कानून साजी करता है जो आइन के में जो लिखी हैं फंडामेंटल राइट्स, जो बुनियादी हकूक़, उनके ख़िलाफ़ होगा, तो फिर वो जो कानून है वो आइन के जो ख़िलाफ़ होगा तो अदालतें उसको कलअदम करार दे सकेंगी। मसलन एक कानून पास होता है कि आज से कोई भी मीडिया चैनल ख़बरें नहीं देगा। अब ये कानून जो है ये आइन की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ख़िलाफ़ है, तो इसको जब भी कोई चैलेंज करेगा अदालत कहेगी पार्लियामेंट आप सुप्रीम ज़रूर हैं, लेकिन आइन की खिलाफ वर्जी नहीं आप कर सकते। आइन में चूँकि ये लिखा है कि आप ऐसा कानून नहीं बना सकते, इसलिए ये कानून कलअदम है। इसी तरह ये वाला कानून जो है, इसकी बात करते हैं, ये कानून टारगेट किसको कर रहा है? जैसा आपने दुरुस्त फरमाया, ये कानून टारगेट कर रहा है रिज़र्व सीट्स की जजमेंट को। रिज़र्व सीट्स की जजमेंट क्या कहती है? रिज़र्व सीट्स की जजमेंट आइन की तशरीह करती है, मसलन आर्टिकल 51 की तशरीह करती है और कहती है इसका ये मतलब है। यानी कि अगर इस जजमेंट को आपने ख़त्म करना है, इसके मतलब को, इसके मफ़हूम को ख़त्म करना है, तो फिर आपको आइन का आर्टिकल 51 में तरमीम लानी पड़ेगी। जब तक आप आइन के आर्टिकल 51 में तरमीम नहीं लाएंगे, आम कानून साजी से आप इसको नहीं तब्दील कर सकते। और ये चूँकि गवर्नमेंट के पास ये इतनी तादाद नहीं थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आके आर्टिकल 51 में तब्दीली करें, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। इसलिए उन्होंने ये हरबा इस्तेमाल किया कि आम कानून में वो एक शिक ले आए, इलेक्शन एक्ट में तरमीम ले आए, और उनकी कोशिश ये है कि उससे अब ये देखिए, ये उसका एक कानूनी एंगल आ गया। हाँ अली, ठीक है, ये कानूनी एंगल आपका आ गया। अब आपके पास एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है कि आप लीगल एक्सपर्ट भी हैं और आप पार्लियामेंटेरियन भी हैं। इशू ये खड़ा हो रहा है, जो मैं पहले भी बात कर रहा था, कि देखिए गवर्नमेंट का ये आर्गुमेंट है कि ये जो फैसला आया है ये भी आइन से मुताबिकत नहीं रखता। अभी गवर्नमेंट के पास ऑब्वियसली तशरीह करने, फैसले की तशरीह या आइन की तशरीह करने का काम तो अदालत का है, लेकिन गवर्नमेंट का बिल्कुल क्लियर स्टांस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो कुछ दे दिया गया जो उसने मांगा ही नहीं था और आइन को रीराइट कर दिया गया है। अब ये वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग, अली जफर साहब, गवर्नमेंट का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है और उनका ये कहना है कि क्योंकि ये आर्टिकल आइन को रीराइट करने की कोशिश हो रही है, विच बाय द वे इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले भी इस तरह का हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम कानून साजी करके जो कि पार्लियामेंट का अख्तियार है उस गैर आईनी फैसले को चेक कर सकें। अच्छा, अब ये हो गया, कानून बन जाएगा, आपने इसको चैलेंज कर दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून को कलअदम करार देती है तो पार्लियामेंट, जो मुझे नजर, पार्लियामेंट फिर कहेगा जी हम नहीं मानते। सो हम तो बिल्कुल एक यानी कि ब्लाइंड एली में जा रहे हैं, इसका मतलब है फिर। जी देखें, जहां तक ताल्लुक है आपका ये सवाल करने का, बड़ा वैलिड सवाल है कि अगर एक ऐसी तशरीह होती है सुप्रीम कोर्ट से जो कि आइन के ख़िलाफ़ है, एक एग्ज़ाम्पल के लिए, एक मिसाल के तौर पे हम मान लेते हैं कि कोई ऐसा जजमेंट आती है जो आइन के
ख़िलाफ़ है, वो ऐसी तशरीह करता है सुप्रीम कोर्ट जो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है। मसलन सिंबल केस मेरी नज़र में ऐसा केस है जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया जो आइन के ख़िलाफ़ था। तो एक उस सिंबल केस को ले लेते हैं। अगर सिंबल केस को तब्दील करना था, अगर ऐसे केस को जो आइन की तशरीह गलत की उसको तब्दील करना है, तो फिर आपको वो आइन की तशरीह जिस आर्टिकल की तशरीह की गई उसको चेंज करना है। आप ये नहीं कर सकता पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट को इजाज़त ही नहीं है आइन के तहत कि पार्लियामेंट ऐसा कानून आम कानून के ज़रिए आइन में तरमीम कर ले। तो अगर ये बात है, आइन बिल्कुल पार्लियामेंट के पास इख्तियार है, उसको नहीं पसंद आ रही कोई जजमेंट, कोई तशरीह की है गलत, तो उसको तब्दील कर सकती है, लेकिन उसका तरीक़ेकार वाज़े किया है आइन ने, और वो है कि आइन की तरमीम करे। तो पार्लियामेंट को मैं आज यही समझा रहा था, यही मैं बताना चाह रहा था, लेकिन वो बदकिस्मती से जब मैंने अपनी स्पीच शुरू की और अभी मैं इस मौके तक पहुंचा था, तो वो शायद बर्दाश्त नहीं थी हुकूमत के सेनेटर्स में ये सुनने की, तो वो उठ के सारे चले गए और वो कोरम पॉइंट कर गए, तो उसकी वजह से मेरी स्पीच आधी रह गई। लेकिन आपके प्रोग्राम पे मैं वो रिपीट कर देता हूँ। पॉइंट ही ये है कि बिल्कुल पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन इस केस में चूँकि तशरीह आइन की है तो आइन में तरमीम लाने की ज़रूरत है। अब हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह पार्लियामेंट को कंफ्यूज करे, और मकसद क्या है इस कानून का? मेरी नज़र में फवाद साहब, ये हुकूमत को भी पता है कि ये कानून ने कलअदम करार होना है, और क्योंकि आइन के इतना ख़िलाफ़ है ये, लेकिन मकसद ये है कि हम डिले कर लें किसी तरह। आप देखेंगे कि आज जिस तेज़ी से ये कानून पास हुआ है, सुबह नेशनल असम्बली ने किया, आज सेनेट ने कर दिया, किसी डिबेट के बगैर, किसी बहस के बगैर सेनेट ने उसको पास कर दिया। आज ही वो शायद असेंट हो जाएगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो मेरा ख्याल है कि इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है इस सारे मामले में, वो आके कह देगी कि जनाब हम क्या करें, हम तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ये कानून जो है ये आ गया है। और फिर वो इंतज़ार करेंगे कि कानून चैलेंज हो, कुछ वक्त मिल जाए। तो वक्त तो शायद मिल जाएगा उनको, लेकिन अल्टीमेटली वो वक्त ने ख़त्म होना है, और फिर वापस हम इसी पोजीशन में आएंगे कि रिजर्व सीट पीटीआई को देनी पड़ेगी। लेकिन उसमें अली जफर साहब, आप ये नुक्ता भी जरा रखिए, देखिए ना कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो कानून बनेगा इसको ये रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं, तभी वो करेंगे, तभी जो है वो उस तरीके से जो फैसला आया है उसको वो एक तरीके से नलिफाई कर देंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, रेट्रोस्पेक्टिव अगर इफेक्ट लाना है तो वो भी, यानी कि आपसे बेहतर कौन जानता है कि ये माजी में भी होता रहा है, चाहे वो नैब ऑर्डिनेंस हो जो 1999 में आया था, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव था। उसके बाद जब ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का जो मामला था उसको 5 साल का किया, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव था। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में लेजिस्लेशन होती रही है, लेकिन क्या पहले इस तरह हुआ है कि एक अदालत का फैसला उसको लेजिस्लेशन के जरिए रेट्रोस्पेक्टिवली नलिफाई किया जाए? इसकी प्रेसिडेंस मौजूद है? जी, इसकी चूँकि है तारीख में और एग्ज़ाम्पल्स हैं जहां कानून साजी की गई है कि माजी में जाके, यानी रेट्रोस्पेक्टिवली जजमेंट को हटाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने उन इस किस्म के कवानीन को माना भी है, लेकिन उसका बड़ा वाज़े तौर पे बताया गया है कि क्या क्या चीज़ उसमें तब्दील आप कर सकते हैं। आप माजी में जाके कानून को रेट्रोस्पेक्टिव बना सकते हैं, लेकिन आप जो चीज़ें हो गई हैं, जो हकीकत हो गई है, उसको तब्दील नहीं कर सकते।